नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रंगीन और महत्वपूर्ण त्योहार पर बात करने वाले हैं, दुर्गा पूजा। जी नमस्कार। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है। इसमें आस्था है, कला है, संस्कृति है और लोगों का मिलना जुलना है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही दिखाती है कि इसके कई पहलू हैं। हाँ, और इसका जो मूल है वो तो पौराणिक कथा है ना? देवी दुर्गा और महिषासुर वाली। जी हाँ, महिषासुर का वध, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही इसका केंद्रीय संदेश है। लेकिन ये बंगाल, असम, ओडिशा में तो एक बहुत बड़े सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है। सही कहा। और अब तो सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे भारत में और दुनिया भर में इसकी धूम मचती है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत तैयारी कैसे होती है? महालया का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, महालया, इसे आप कह सकते हैं कि उत्सव का आगाज होता है। वो सुबह का विशेष मंत्रोच्चार, महिषासुर मर्दिनी। जी वही। रेडियो पर उसे सुनना, कई लोगों के लिए तो पूजा वहीं से शुरू हो जाती है। देवी को पृथ्वी पर निमंत्रण दिया जाता है। लेकिन मूर्तियां तो काफी पहले बनने लगती हैं शायद। अरे हाँ, वो तो महीनों का काम है। मूर्तिकार जो हैं वो मिट्टी से, बांस, पुआल से कमाल के प्रतिमाएं बनाते हैं। मैंने सुना है कुम्हार टोली जैसी जगहों पर खास तौर से बनती है और वो मिट्टी भी खास होती है। जी, अक्सर गंगा के किनारे की मिट्टी इस्तेमाल होती है। और एक खास रस्म होती है, चौखुदान, जब देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अच्छा, कहते हैं उसी से प्रतिमा में जैसे जान आ जाती है। बिल्कुल, ऐसा ही माना जाता है। और फिर पंडाल, वो तो देखने लायक होते हैं। हाँ, पंडाल, वो सिर्फ मंदिर जैसे नहीं होते, उनमें तो कलाकारी दिखती है, थीम होती है। सही, कभी कोई सामाजिक मुद्दा, कभी कोई ऐतिहासिक थीम। मतलब वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं, एक तरह से कला का प्रदर्शन भी है, समाज से बात करने का जरिया। फिर पंडालों में जब मूर्ति आ जाती है, स्थापना होती है, तब पूजा शुरू होती है, षष्ठी से दशमी तक। जी, प्रतिष्ठा के बाद मुख्य पूजा शुरू होती है। हर दिन का अपना महत्व है। जैसे अष्टमी। हाँ, अष्टमी का दिन क्या खास होता है उस दिन? अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह पुष्पांजलि होती है, हजारों लोग फूल चढ़ाते हैं। और फिर संधि पूजा होती है अष्टमी और नवमी के संधि काल में। कहते हैं ये सबसे पवित्र समय होता है पूरे उत्सव का। और कन्या पूजन भी होता है शायद। और वो बड़ा सा भोज। हाँ, कई जगह कन्या पूजन भी होता है और भंडारे में महाप्रसाद, खिचड़ी और सब्जी वगैरह बांटी जाती है। ये तो हुए धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन इसके साथ वो जो माहौल बनता है, ढाक की आवाज। ओहो, ढाक, उसके बिना तो दुर्गा पूजा अधूरी है। हाँ। वो एक अलग ही माहौल बना देती है। और वो नाच, धुनुची नाच। हाँ, धुनुची नृत्य। शाम की आरती के वक्त वो मिट्टी के सकोरों में नारियल की जटा जलाकर, गजब की ऊर्जा होती है उसमें। देखना भी एक अनुभव है। सही कहा। और पंडाल हॉपिंग, वो कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, वो तो जैसे आजकल का रिवाजी बन गया है। एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूमना। जी, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ रात भर घूमते हैं लोग, पंडालों की सजावट देखते हैं और हाँ, खाते पीते भी हैं। हाँ, खाने की बात तो जरूरी है। भोग का जिक्र किया आपने। भोग तो सामुदायिक भोजन है। पंडालों में अक्सर वो पारंपरिक खिचड़ी, लाबड़ा, बेगुनी, पायस मिलता है। मुंह में पानी आ गया। और शहरों में तो फिर स्ट्रीट फूड की बहार आ जाती है। रोल्स, कबाब, फुचका और मिठाइयाँ और रसगुल्ला, संदेश। ये खाने पीने का भी त्योहार है। सही बात है। अच्छा, अब ये त्योहार सिर्फ पूर्वी भारत तक तो सीमित नहीं रहा। कोलकाता की पूजा को तो अब वैश्विक मान्यता भी मिल गई है। ये बहुत बड़ी बात है। यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। अच्छा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जी हाँ, यह इसकी सांस्कृतिक गहराई और महत्व को दिखाता है और इससे दुनिया भर में इसकी पहचान बढ़ी है। इस पहचान के साथ साथ क्या कुछ बदलाव भी आए हैं? जैसे आजकल बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं, बहुत भव्य पंडाल बनते हैं। हाँ, ये आधुनिक प्रभाव है। कॉर्पोरेट जगत जुड़ा है तो पंडालों में भव्यता बढ़ी है, नई नई थीम्स आ रही हैं, कारीगरों को काम भी मिलता है इससे। लेकिन क्या इससे वो पारंपरिक एहसास, वो आध्यात्मिकता कहीं कम तो नहीं हो रही? ये एक बहस का मुद्दा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। वो व्यावसायिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाने की बात है। तो कुल मिलाके दुर्गा पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये आस्था है, कला है, लोगों का जुड़ाव है। बिल्कुल, पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक कला तक सब कुछ इसमें समाया हुआ है। और वो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश तो है ही। सही। जाते जाते क्या कोई ऐसा सवाल है जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे? हाँ, एक बात सोचने लायक है।
जैसे जैसे ये त्योहार इतना बड़ा, इतना वैश्विक और आधुनिक होता जा रहा है, तो इसकी जो जड़ें हैं, वो पारंपरिक मूल्य, वो सामुदायिक भावना, उसे कैसे सहेज कर रखा जाए, इस संतुलन पर विचार करना शायद जरूरी है। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल।